पाकिस्तान में जो इस वक्त आइन और कानून का कत्लेआम किया जा रहा है, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा और अहम फैसला कर लिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत कई वफाकी वज़रा के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है और अकेला इमरान खान जो है वो इन सारे सिस्टम के गले के अंदर न सिर्फ फंसा हुआ है बल्कि अब इमरान खान को अपने असार से निकालने के लिए, अपने असाब से उतारने के लिए रोजाना की बुनियाद के ऊपर साजिशें भी की जा रही हैं। बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है सुप्रीम कोर्ट से, मैं आपको बताऊंगा आज की अपने व्लॉग में। मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब के इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 18 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल एक रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है या फिर वो जमा कराई गई है। ये रिपोर्ट कम और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समेत वफाकी और सूबाई हुकूमतों और इदारों के ऊपर जो चार्जशीट है वो ज़्यादा है। खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान अपनी नाअहली लिख कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जमा करा चुके हैं कि हम इंतखाबात नहीं करवा पा रहे, क्योंकि आइन तो कहता है कि 90 रोज़ के अंदर अगर कोई असम्बली तहरीर होती है तो इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि आइन का आर्टिकल 218 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो माजी की जजमेंट्स हैं वो हमें एम्पावर करती हैं, वो हमें कहती हैं कि साफ शफाफ मुनसफाना इंतखाबात होने चाहिए, तमाम सियासी जमातों और उम्मीदवारों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, जो कि मौजूदा सूरत हाल में ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर इंतखाबात मरलावार भी कराए जाते हैं तो इंतखाबात जो है वो ख़राब हो सकते हैं और उसकी ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर नहीं होगी। और इस प्रोसेस को भी मुकम्मल करने के लिए कम से कम हमें 6 माह का वक्त दरकार होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट में ये नोहा पेश किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि फंड्स नहीं मिल रहे। फंड्स ना मिलने की वजह से बैलेट पेपर्स की जो छपाई है वो रुक सकती है। जो रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की के अखराजात वगैरह हैं वो रुक सकते हैं। ना सिर्फ नहीं हो सकेंगे, इलेक्टोरल रोल्स नहीं छप सकेंगी और जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होगी वो भी मुकम्मल नहीं हो पाएगी। साथ में ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फरियाद की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि सिक्योरिटी नहीं है। पहले फंड्स का रोया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अहकाम दिए और फंड्स के ऊपर जब वफाकी हुकूमत ने इसको कंप्लाइंस नहीं किया, तब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कार्रवाई करने लगी है किसी और मामले के ऊपर तो अब ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी भी नहीं है। ये बताया गया कि 3.5 लाख के लगभग जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो नहीं है। अफवाज पाकिस्तान या फिर रेंजर जो है वो डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार नहीं है और जो पुलिस है उसकी नफरी सफिशेंट नहीं है और हमें फंड्स के अलावा सिक्योरिटी भी नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से हमने तमाम तर ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन लिखता है कि हमने 8 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की थी, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और जो कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे हैं और जो पुलिस है उसके साथ जब हमारी मीटिंग्स हुई और मीटिंग्स में उन्होंने ये बताया कि कई इलाकों में, कई पंजाब के अजला के अंदर इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, दहशतगर्दी के वाक़यात भी हुए हैं और दहशतगर्दी के वाक़यात को रोकने के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं। और जो सिक्योरिटी एहलकार या फिर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, अगर हम उनको उन इलाकों से निकालते हैं तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का ख़तरा जो है बढ़ सकता है, जिसकी वजह से वोटर्स, पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टाफ, इंतखाबी अमला और जो दीगर जो लोग हैं जो इस सारे प्रोसेस के अंदर यानी कि उम्मीदवार वगैरह और सियासी जमातें वगैरह, उनके लिए भी इश्यूज पैदा हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को ये आगाह किया या डराने की कोशिश की कि देखें अगर हम ये कुछ करेंगे तो प्रोसेस जो है वो ख़राब हो जाएगा, अमन व अमान की सूरत ख़राब हो जाएगी और पाकिस्तान के अंदर सख्त किस्म के या खौफनाक किस्म के अमन व अमान से मुतालिक मामला सामने आ सकते हैं। लिहाजा जो तारीख दी गई है उसी के मुताबिक इंतखाबात कराए जाएँ और यानी कि आगे इंतखाबात किए जाएँ और मुल्क भर में एक साथ अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो इससे ज़्यादा बेहतर बात कोई नहीं है। अब ये इलेक्शन कमीशन बताएगा कि आइन की तशरीह हमने कैसे करनी है, आइन को कैसे पढ़ना है, और वो कहते हैं कि सिर्फ एक शिक को, यानी कि जिस शिक के अंदर ये कहा जा रहा है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, उसकी बजाय उनका दूसरे शिकों को भी साथ पढ़ना चाहिए। हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये तो रिपोर्ट को अगर हम 2, 3 या 5 जुमलों के अंदर कंक्लूड करें, इलेक्शन कमीशन कहता है कि बस भाई हमारे से आप इलेक्शंस ना करवाएं। वो कहता है कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारी जो बेसिक जिम्मेदारी है इंतखाबात कराना वो हम कराने के लिए तैयार नहीं हैं। हमसे FIR करवा लो, हमसे जो है वो इंक्वायरियाँ करवा लो, हमसे नोटिस करवा लो, हमसे सियासी बयानात दिलवा दो, हमसे कोई और काम करवा लो, लेकिन हमसे जो हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है इंतखाबात की
वो हमसे ना करवाओ। और सोने पे सुहागा वजारत दिफा की जानिब से भी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली के इंतखाबात को सिंध और बलूचिस्तान असम्बली और कौमी असम्बली के साथ इंतखाबात कराने के लिए दरख्वास्त दे दी गई है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कल जो कि DGISI और जो बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उस बेंच में शामिल दो मौजूद जजेस हैं, उनके साथ मुलाकात के बाद ये सारी डेवलपमेंट सामने आई है। मेरी इतलात ये हैं कि उस मुलाकात में कुछ नहीं बन पाया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कांधे के ऊपर बंदूक रख कर ये गोली चलवाई जा रही है ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को के जरिए सुप्रीम कोर्ट को यह आगाह कर दिया जाए कि भाई अगर हम फंड्स भी दे दें तो भी हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, सिक्योरिटी नहीं होगी। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तो इलेक्शन कमीशन से सिर्फ ये पूछा था कि भाई अगर आपको पैसे मिल जाते हैं तो रिपोर्ट दें, अगर नहीं मिलते तब भी रिपोर्ट दें कि आपको पैसे नहीं मिले। लेकिन 18 सफ़ात के इतना बड़ा जो आपने इजारा जो है वो नोहा नामा या फिर अपना फरियाद नामा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद क्लियर इलेक्शन नहीं करवाने, इख्तियारात भी इस्तेमाल नहीं करने और इंतखाबात भी आपने नहीं करने, और आप और इख्तियारात मांगने की बात कर रहे हैं। मतलब ये कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, या फिर यूं कहें कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो यही है। लेकिन हालात ये सारे क्यों पैदा हुए हैं? नाज़रीन, हालात पैदा हुए हैं जब कुछ जाली किस्म के सर्वेज मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया और जो उनके पेरोल के ऊपर, तो मैं नहीं कहता, शायद हूँ भी सही, हकीकत मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन ऐसी बातें सामने आती हैं कि जो इनके पेरोल के ऊपर या फिर जो इनके एजेंडा बेस्ड जो जर्नलिस्ट हैं जो टॉक शोज करते हैं, ट्वीट्स करते हैं या बाकी मामला देखते हैं, उनकी जानिब से जो रिपोर्ट्स पेश की गई उसके ऊपर हमारी कंपनी ने फैसला किया कि इमरान खान साहब की कंपनी को फारिग करते हैं और शहबाज शरीफ साहब को लेके आते हैं। फिर पाकिस्तान के एक एक बंदे को चुना गया, PTI के अंदर से उनको लोटों को तैयार किया गया और इमरान खान को बेदखल कर दिया गया और इस कंपनी को बिठा दिया गया। अब इस कंपनी के साथ इस लेवल की वफादारी की जा रही है, इस लेवल की वफादारी की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर अब खुलेआम आइन और कानून का कत्लेआम हो रहा है। बल्कि यूं कहें कि आइन और कानून के जो हाथ हैं वो बांध कर उसको मारा जा रहा है। इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों को जो ज़रूरत है वो ये है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो जजेस जो इस वक्त आइन के साथ खड़े हैं, जिनके मुकाबले में जिनके सामने में एक ऐसा ग्रुप सामने लाया गया है जिनके खिलाफ कंपनी माजी में हुआ करती थी, उनके खिलाफ यानी कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और उनके बाकी जो हामी जजेस हैं उनको अगेंस्ट किया जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, ताकि अदलिया को डिवाइड किया जा सके, माहौल बनाया जा सके और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इतना मजबूर किया जाए कि वो या तो एक्सट्रीम एक्शन लें या फिर वो रिज़ाइन करके चले जाएं। लेकिन जस्टिस बंदियाल अब तक की इतलात के मुताबिक डटे हुए हैं, वो किसी किस्म का प्रेशर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और वो आइन की अमलदारी और कानून की जो अमलदारी है उसको यकीनी बनाने के ऊपर बिल्कुल वो तैयार हैं। उनको उनके बाकी जो साथी जजेस हैं उनकी सपोर्ट ना सिर्फ हासिल है बल्कि वो उनको ये कह रहे हैं कि आप खुदारा एक्शन लें ताकि आइन के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, जो आइन के साथ इसका कत्लेआम किया जा रहा है, उसका रास्ता रोका जा सके। और ये फैसला किया जा चुका है। अगले एक आध दिन के अंदर आप डेवलपमेंट देख लेंगे और डेवलपमेंट यही होगी कि इलेक्शंस 14 मई को कराए जाएं, फंड्स भी दिए जाएं और सिक्योरिटी भी फराहम की जाए। अगर नहीं की जाएगी तो फिर बहुत सारी कार्रवाइयाँ भी होंगी। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो जो काबिल डिस्कस भी है कि अकेले इमरान खान के खौफ ने इन सबको एक साथ इकट्ठा कर दिया है और एक्सपोज हो गए हैं। तारीखी तौर पर जो कुछ चीज़ें हमें गलत बताई जाती थी या कुछ चीज़ें ऐसी पेश की जाती थी वो सारी एक एक करके इनके अगेंस्ट खड़ी हो चुकी हैं और वो सारी एक साथ सामने आ चुकी हैं। कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट थी, वो बड़ी ज़बरदस्त पोस्ट थी। उसमें कहा गया कि इमरान खान ने पिछले 3.5-4 साल में तो कुछ नहीं किया, अलबत्ता पाकिस्तान का जो सारा गंद है उसको एक जगह के ऊपर जमा कर दिया, बस उसको आग लगाने की देर या फिर उसको समंदर बुलंद करने की देर है। तो वो हकीकत है जो पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर के ऊपर हमारे साथ बड़ा जुल्म होता रहा है माजी के अंदर, पिछले 75 साल में जो या 70 साल में जो कुछ हुआ है वो अब हमारी आंखों के सामने आ चुका है। अगर ये आप समझते हैं कि अब इमरान खान की इस वक्त की जो मकबूलियत है उसको कम कर लेंगे तो ये आपके खाम ख्याली है। आपसे ना तो महंगाई कंट्रोल हो पा रही है, ना आपसे डॉलर रेट कंट्रोल हो पा रहा है। एक्सचेंज रेट इतना ऊपर हो चुका है कि रुपया डीवैल्यू होकर रह गया है और पाकिस्तान इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कर नहीं रहा जिसकी वजह से पाकिस्तान के रुपए के मुस्तहकम होने के आगे कोई इम्कानात हों। इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर हो नहीं पा रही।
पाकिस्तान के ज़ख़ायर मुसलसल कम होते जा रहे हैं, कर्जा मांग कर, भीख मांग कर हम अपने ज़ख़ायर को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं है। मुस्तकिल हल ये है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी इलेक्शन से ये कराना नहीं चाहता, ये पार्टी क्लियर है, ये कंपनी क्लियर है कि इलेक्शन हमने करवाने नहीं है। अगर जब इलेक्शंस नहीं होंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी और उसकी वजह से जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है वो ख़त्म नहीं होगी, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कायम होगी, स्टेबिलिटी होगी तो फिर पाकिस्तान के अंदर मईशत बेहतर होगी। जब मईशत बेहतर होगी, लोगों को आप रिलीफ फराम करेंगे, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, महंगाई ख़त्म होगी, तो फिर इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म होगी। वरना तो इमरान खान तो आपको खा जाएंगे। अल्लाह इमरान खान साहब की हिफाजत फरमाया, सब पाकिस्तानियों की और मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। लेकिन एक ही रास्ता है कि भी इनको रास्ते से हटा दिया जाए, लेकिन उसके लिए भी इमरान खान बड़े केयरफुल हैं और पीटीआई भी बड़ी केयरफुल है। अपने तौर पर तो सबने मार दिया था इमरान खान साहब को गोली लगा के, लेकिन मारने वाले से कहते हैं कि बचाने वाला बड़ा है, और अल्लाह जब तक इमरान खान साहब की नहीं ज़िंदगी चाहेगा तब तक इमरान खान जिंदा रहेंगे। तो इमरान खान की तो मकबूलियत ख़त्म नहीं हो कर पा रहे, और बेहतर यही है कि हकीकत को सामना करें, इलेक्शन कराएं। अगर पीटीआई आती है तो इमरान खान हुकूमत करें, अगर मुस्लिम लीग नून या फिर पीपल्स पार्टी आती है या फिर जो मौजूदा सेटअप आता है आवाम से चुनती है तो वो आ जाएं। अगर तो आप इसी जिद में रहेंगे तो आपको मजीद नुकसान उठाना पड़ेगा। अक्लमंदी का यही इशारा है कि जब दुश्मन ज़्यादा हो तो आप बैकफुट के ऊपर हो जाएं, जब आपके मुखालफिन ज़्यादा हो जाएं तो फिर आप बैकफुट के ऊपर हो जाएं। अगर आप बैकफुट के ऊपर नहीं होंगे तो फिर आप ज़्यादा नुकसान उठाएंगे, जानी नुकसान भी उठा सकते हैं। ये था आज का वीलाग। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।